गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज मैंने क्लास में 2013-14 का पेपर डिस्कस किया था। तो जो नहीं आए हैं उनके लिए ये मैं पेपर दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आया हुआ है उसमें कह रहा है राइट एनी वन मेथड टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल। आपको कोई एक मेथड बताना है जिससे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। तो जब हम लोग मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन कराते हैं, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन a magnet and a coil, induced current is produced। ठीक है, induced current is produced। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया इसमें? रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए कॉइल। खाली इतना भी लिख सकते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी आया है, लेकिन वो अब इस साल कोर्स में नहीं है तो उसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर है ये 4। आपसे कह रहा है 3 रेसिस्टर्स 10 ओम, 15 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। एक 10 ओम का है, दूसरा 15 ओम का है और तीसरा 5 ओम का है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो जब ये 2 मार्क्स का है तो थोड़ा डिटेल में करिए। पहले फॉर्मूला लिखिए, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जैसे वैल्यू रख दे रहे हैं, R1 10 है, R2 15 है, R3 5 है। तो 1/r इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 30 हो गया। 10 3 ज़ा, 15 2 ज़ा, 5 6 ज़ा, तो 6 2 8 3 11। तो रेजिस्टेंस आ गया 30/11 ओम। इसको आप फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट। आपको करंट कैलकुलेट करनी है थ्रू ए लैम्प ऑफ पावर। लैम्प की पावर आपको दे रखी है 25 वाट और वो ऑपरेट हो रहा है 250 वोल्ट की सप्लाई पर। तो पावर पी का फॉर्मूले 3 फॉर्मूले होते हैं। वैसे पी इज इक्वल टू वी आई यहाँ यूज़ होगा, क्योंकि पी और वी हमें मालूम है। पी है 25 और वी है 250। तो ये 1/10 आ गया, यानी 0.1 एम्पियर आ गया। ये आंसर हो गया। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ये है। और सेकंड पार्ट में कह रहा है वाई एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ एलॉय। जो जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस होती हैं उसमें एलिमेंट्स को हम लोग एलॉय का क्यों बनाते हैं? तो आंसर मैं लिख रहा हूँ, हीटिंग डिवाइसेस। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स का ये था, 2 मार्क्स की अगली है, तो इसमें कम से कम 2 पॉइंट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे। हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ एलॉय बिकॉज, पहला पॉइंट है कि एलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी वो बहुत हाई होती है। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ वेरी हाई। एक पॉइंट तो हम लोग यही लिख देंगे। इसमें जैसे नाइक्रोम है, ये भी एलॉय है। मैंगनीन है, ये भी एलॉय है। मैंगनीन हैव वेरी हाई रेसिस्टिविटी, वेरी हाई रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आप अगर टाइम नहीं हो तो ये पहली लाइन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ड्यू टू वेरी हाई रेसिस्टिविटी। और सेकंड है कि जो नाइक्रोम जो होता है या जो एलॉयज़ होते हैं, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते। दे डू नॉट
undergo oxidation easily at very high temperature. At very high temperature, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होते और ये रेड हॉट बने रहते हैं. So it can be kept red hot without burning. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर एक न्यूमेरिकल आ गया है. क्वेश्चन नंबर 8. डायग्राम बना हुआ है. एक रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस लगा है 6 ओम का, और 3 रेजिस्टेंस एक क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड के फॉर्म में लगे हुए हैं. एक तरफ 2 ओम, ये भी 2 ओम, अगला भी 2 ओम, और 2 वायर्स ऐसे निकाल दिए गए. आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी. तो देखिए, जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, I1 I2. जो I2 करंट इधर जाएगी वह तीनों में सेम रहेगी. इन तीनों में करंट सेम रहेगी, इसका मतलब ये तीनों सीरीज़ में. तो मैं इसको R1 कह दे रहा हूँ, इसको R2 कह दे रहा हूँ, इसको R3 कह दे रहा हूँ, और ये R4 है. तो फिगर में नज़र आ रहा है कि R1 R2 R3 आर इन सीरीज़, तीनों सीरीज़ में हैं. तो मैंने इनको पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ. इसको R डैश लिख दे रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 ओम हो गया. और उसके साथ पैरेलल में नज़र आ रहा है ये R डैश और R4 ना. R डैश एंड R4 आर इन पैरेलल. अब इसको मैं पैरेलल में सॉल्व कर ले रहा हूँ. 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, 2/6. तो इससे r की वैल्यू 3 ओम आ गई. तो ए बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है वो 3 ओम आ गया है. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में, ये इसमें 3 पार्ट्स हैं. तो ये फर्स्ट पार्ट था. फिर सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि describe an activity to show with the help of a compass that magnetic field is strongest near poles of a bar magnet. कह रहा है कि एक एक्टिविटी करो जिससे ये पता चलता हो कि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है. तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ. आप एक बार मैग्नेट लेंगे और उसको किसी वाइट पेपर के ऊपर रख देंगे. तो इसका फर्स्ट पॉइंट करके लिख देंगे कीप द बार मैग्नेट ऑन ए वाइट पेपर शीट एंड ड्रॉ इट्स बाउंड्री. तो इसकी बाउंड्री बना देंगे. बाउंड्री कैसे बनाएंगे? पेंसिल से लाइन खींच देंगे. फिर आप मैग्नेटिक कंपास को इसके पास रखेंगे. ये मान लीजिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो जैसे ही रखेंगे मैग्नेटिक नीडल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, जो एरो वाला एंड है, वो दूर हट जाएगा ड्यू टू रिपल्शन. फिर यहाँ पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप डिफ्लेक्ट होती चली जाएगी. इसी तरह दूसरी तरफ पर भी होगा. तो जब इसकी मैग्नेटिक लाइंस हम लोग बनाएंगे, तो जो मैग्नेटिक लाइंस आप बनाएंगे तो फाइनल डायग्राम आप कुछ इस तरह से बना देंगे. नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी. बस ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए. ये मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी.
ठीक है।